सीएम योगी कानपुर की घटना पर सख्त हुए। बोले शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव समेत एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब तक पुलिस पर हुए हमलों में ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास ही नहीं रहा, बल्कि उनके खिलाफ कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। इस पूरे मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और ट्वीट कर कहा, जनपद कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों ने जिस अपरिमित साहस और अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उत्तर प्रदेश उसे कभी भूलेगा नहीं। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने कानपुर एनकाउंटर के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में तुरंत रिपोर्ट भी मंगाई है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हुई ये पूरी घटना। पुलिस के पहुंचने से पहले ही विकास दुबे को इसकी भनक लग गई थी, जिसके बाद उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर सड़क पर पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी लगा दी थी। यूपी के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के दबिश डालने के लिए पुलिस चौबेपुर थाना क्षेत्र के दिकरू गांव गई थी। पुलिस को रोकने के लिए इन्होंने पहले से ही जेसीबी लगाकर रास्ता रोक रखा था। पुलिस दल के पहुंचते ही बदमाशों ने छतों से फायरिंग शुरू कर दी। एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं। और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो हैं उसमें जो हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जो हैं। और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है। चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं। और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात, जैसा आप जानते हैं, पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। सूत्रों के अनुसार गांव में रात में अंधेरा था। पुलिस कर्मियों के पास सर्च लाइट तो थी। इधर से पुलिस एकाध फायर करती और सर्च लाइट दिखाती, उससे ज्यादा तीव्रता से अपराधी फायर करते। ऑटोमेटिक हथियारों से अपराधी फायर कर रहे थे और पुलिस बचने को इधर उधर भाग रही थी। कुछ पुलिसकर्मी पथराव में जख्मी हो गए और बचने के लिए आसपास के घरों और भूसा रखने की जगहों में शरण लेने लगे। लेकिन अपराधी कहाँ रुकने वाले थे। पुलिस के कमजोर पड़ते ही अपराधी बाहर आ गए और छिपे हुए पुलिसकर्मियों को तलाश कर मारना शुरू कर दिया। उन्हें दूर तक घसीटने के बाद गोली मार दी गई। विकास के घर से 100 मीटर दूर तक बिखरे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे। विकास दुबे इतना दबंग रहा है कि उसे किसी कानून का डर नहीं। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन पुलिस से लेकर कानून तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और इस हिस्ट्री शीटर ने 8 पुलिसकर्मियों पर हमला कर योगी सरकार को एक तरह की चुनौती दी है। अब देखना होगा कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे आखिर कब पुलिस की पकड़ में आएगा, कब न्याय होगा, कब पुलिस वालों के बलिदान का हिसाब लिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।